हाँ जी सर, किस मामले के लेकर आज आ रहे हो? आज भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है राजीव जैन जी के कार्यालय पर जो है एक संगठन है, हाँ सर बताएंगे आप? सर जैन साहब ने जब हम भर्ती हुए तब भी हमारी बहुत मदद की गई और अब एसपीओ की जो मूलभूत सुविधाएं इस समय को देखते हुए जिसमें मेडिकल की सुविधा है, बस पास की सुविधा है, आई कार्ड की सुविधा है, सैलरी इंक्रीज है, 58 साल तक नौकरी गेस्ट टीचर की तर्ज पर। इन मांगों के साथ हम जैन साहब हमारी मांगों को सीएम साहब के सामने उठाएं और इनको लागू कराएं। इस मुद्दे पे हम जैन साहब के पास आए। हाँ जी जैन साहब, इन्होंने आपके आगे जो है मांगे रखी हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे जी? देखिए, आज जो है सोनीपत के जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मेरे पास आए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं और मांगों में जो है 58 साल तक इनको सरकार में पुलिस के सेवा में रखा जाए। इनकी जो है होम गार्ड की अभी सरकार ने सैलरी बढ़ाई है, इनकी सैलरी बढ़ाने की मांग है और छोटी छोटी कई मांगे हैं। और ये मांगे जो हैं मैं होम मिनिस्टर तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर जो है इनकी मांगों का पूरा करवाने का काम करेंगे, इनका समाधान करने का काम करेंगे। देखिए, भाजपा नेता राजीव जैन जी ने जो है इनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है इनके काम को सुचारू रूप से करा देंगे। सोनीपत से राजेश असीजा की रिपोर्ट। कहीं पे भी आज लोगों की भी थोड़ी धारणा ऐसी हो रही है कि पता नहीं क्या वेतन के हिसाब से उसी हिसाब से बात करें। एक कोई साथी की ड्यूटी ऐसी है, बाकी जो पक्के मुलाजिम उनका तो रिस्क अलाउंस है, हमारा कुछ नहीं। कोरोना में भी पता नहीं कितने साथियों का ये दिक्कत हुई है, तो इस चीज़ का जी थोड़ा हमारा कुछ समाधान करो जी। संवैधानिक तरीके से हम बात रखेंगे जी, कहीं पे भी डिसिप्लिन फौज में रह के आए हैं। जैसे नाका ड्यूटी है जी, ट्रैफिक ड्यूटी है। कितने हैं टोटल हरियाणा में? लगभग 10,000। हाँ जी सर, बताइए सर। सर ये तमाम जो सोनीपत के औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान 819 और अपना फौज से रिटायर्ड जो जवान हैं वो हरियाणा पुलिस में बतौर एसपीओ 2016 में भर्ती हुए थे, जो लगातार 5 साल सर्विस करने के बाद आज कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, समय को देखते हुए, कोरोना काल चल रहा है और डेली जो एक्सीडेंट होते हैं उनको देखते हुए कुछ हमारी मांगे हैं जो आज हमने राजीव जैन जी के समक्ष रखी हैं और उनके थ्रू हम सीएम साहब के साथ मीटिंग करेंगे। उनमें हमारी जो एक मुख्य मांग है वो 58 साल की है। किसी भी कर्मचारी की जो सर्विस होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट में, 58 साल की कम से कम होती है। 58 साल के बाद ही वो कर्मचारी रिटायर होता है। हमारी भी वही मांग है, जैसे गेस्ट टीचरों को उन्होंने 58 साल तक किया है सरकार ने, हमें भी उसी तरह किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वो सैलरी इंक्रीज़ की है। आज भी हम 18,000 की सैलरी पे अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। इतनी महंगाई होने के कारण 18,000 में कैसे परिवार का खर्चा चलता है, बड़ा मुश्किल है। तो हमारी मांग है कि हमारी सैलरी कम से कम 28,000 की जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो आई कार्ड की है। कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में भी जाता है, किसी ठेकेदार के पास भी जाता है, तो उसके पास उसका आई कार्ड होता है, ये किस संस्था में काम कर रहा है, किसके पास काम कर रहा है। हमारे पास कोई आई कार्ड नहीं है। बिना आई कार्ड के हम कहीं जाते हैं, बसों में सफ़र करते हैं या और कहीं जाते हैं, कोई हमारे से आई कार्ड मांग लेता है तो हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे पास आई कार्ड ही नहीं है। हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम बतौर एसपीओ हरियाणा पुलिस के जवान हैं। इसके अलावा मेडिकल का एक हमारा मुद्दा है, कैशलेस मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। कोरोना के समय और डेली हमारी ड्यूटी ट्रैफिक ड्यूटी या नाका ड्यूटी रहती है, उस समय जो हादसे होते हैं
हमारी 1 साल की जो सैलरी है वो हॉस्पिटल में ही लग जाती है। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती। हम जो साथी आपस में कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करके उसकी मदद करते हैं 1 डेढ़ 2 लाख तो हमारी ये मांग है कि हमें मेडिकल कैशलेस की सुविधा मिलनी चाहिए। दूर दराज के इलाकों में साथी ड्यूटी पे जाते हैं, अगर वो पुलिस की वर्दी का अपना बस में चढ़ जाते हैं तो उनको 500 रुपये की रसीद कट जाती है, पकड़े जाते हैं, आई कार्ड नहीं होता। तो बस पास की सुविधा होनी चाहिए। 18,000 की सैलरी में कहीं दूर ड्यूटी करने जाते हैं तो इतना तो किराया लग जाता है, फिर बचता कुछ नहीं। इसके अलावा जो हमारी मांग है, जो वर्दी भत्ता है, जब हम भर्ती हुए थे 5 साल पहले, उस समय हमें केवल 3,000 रुपये मिले थे। क्या एक 3,000 की वर्दी जिसमें जूते, बेल्ट, टोपी सब कुछ हमने लिया था, 5 साल तक एक ही वर्दी चलती रहेगी? तो हमारी ये भी मांग है कि हमें प्रत्येक वर्ष वर्दी भत्ता मिलना चाहिए, जो एक आम पुलिस कर्मचारी को हर साल मिलता है, उसी तरह हमें भी मिलना चाहिए। सैलरी में हम बार बार से अपनी ये मांग ना उठाएं कि हमारी सैलरी बढ़े, इसलिए साल में 2 बार, जिस तरह से गेस्ट टीचर का किया उसी तरह हमारा भी सैलरी इंक्रीज का कर दे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहेगी हमारी सैलरी भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होती रहेगी। रिटायरमेंट के समय हमें ये बोल दिया जाता है कि जी ठीक है, आपकी 55 साल की उम्र होगी, आप जाइए घर। किसी भी कर्मचारी के लिए ये बड़ा दर्दनाक होता है कि उसको एक ही दिन बोल देते हैं ठीक है जाइए घर। तो एक सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए, एक मुश्त कोई राशि ऐसी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने घर पे जाके प्रोग्राम भी करेगा, रिटायर आया कोई फंक्शन भी करेगा, तो ताकि उसको यूँ ना बोल दिया जाए कि 55 साल हो गए, कल से आपको ड्यूटी पे नहीं आना। फौज में ड्यूटी करने के बाद इस तरह की मतलब भाषा बोली जाती है कि आपका 55 साल हो गए, अब आपकी सेवाएं समाप्त हैं। तो हमारी ये भी मांग है कि 58 साल प्लस एक सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए। एक हमारा मुद्दा है, जो जब भी कहीं पुलिस कर्मचारियों की कंप्लेंट होती है, जब चाहे PCR पे हैं या किसी और पे हैं, तो सबसे पहले SPO को बर्खास्त कर दिया जाता है बिना किसी जांच के। पहले जांच हो, जांच में अगर दोषी पाया जाए तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कर्मचारी जांच के बाद मतलब सम्मानजनक अपनी ड्यूटी करते हैं, SPO का खाता ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो हमारी ये भी मांग है सरकार से कि सभी SPs को इस तरह के ऑर्डर हो कि पहले इंक्वायरी हो, इंक्वायरी में अगर दोषी पाया जाता है तो फिर बिल्कुल बर्खास्त करें। तो इन्हीं मांगों के साथ आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने जैन साहब को ज्ञापन दिया। धन्यवाद।